भाई बांकीपुर में तो सतयुग आ गया है। अच्छे आदमी जब खड़े होते हैं तो ऐसी बयार बहती है बदलाव की कि पूरा का पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। आज बांकीपुर वो बांकीपुर नहीं है जो इसके पहले के चुनाव में हुआ करता था। पहले यानी कलयुग में क्या होता था? कलयुग में होता था कि नेता मंत्री बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते थे और कार्यकर्ता जो कमज़ोर, कम बुद्धि के, कम विचार के, भोले भाले होते थे, वो प्रचार करते थे, सड़कों पर घूमते थे और सड़कों पर नृत्य करते थे, नाचते थे। आज स्थिति पलट गई है। अल्प बुद्धि के, कमज़ोर, भोले भाले कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े बड़े मंत्री सड़क पर प्रचार कर रहे हैं, सड़क पर नाच रहे हैं। हमारे विधायक बिहपुर के शैलेंद्र बाबू जो कि पथ निर्माण मंत्री हैं, और कितना सुंदर नाच उनका देखा। सड़क पर नाच रहे हैं अपने कार्यकर्ता के प्रचार में। देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई है। छोटा आदमी लड़ रहा है और बड़ा आदमी सड़क पर नाच रहा है। ये चमत्कार किसका है? प्रशांत किशोर का है। ऐसा इसके पहले कभी देखा था? ऐसा इसके पहले कभी नहीं देखा था कि कार्यकर्ता के चुनाव प्रचार में मंत्री सड़क पर नाच रहे हो। हमको तो उनका नाच देखकर मन खुश हो गया और लगा कि भाई इनको तो कला संस्कृति विभाग का मंत्रालय देना चाहिए था। अरे कम से कम उस विभाग को सुधार नहीं सकते तो नाच कर तो जनता का मनोरंजन कर सकते थे। इतने अच्छे नर्तक को आपने पथ निर्माण मंत्री बना दिया। पथ निर्माण और पथ दुर्दशा को प्राप्त है, तो जिसको जो पोर्टफोलियो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उचित पहचान नहीं हुई। हमारे यहाँ के पथ निर्माण मंत्री हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पथ जो है 14 नंबर की सड़क, वो गड्ढों से भरी हुई। आज से नहीं, लंबे समय से जनता त्राहिमाम कर रही है, फिर भी जीतते हैं क्योंकि मुद्दा सड़क यहाँ के लोगों का नहीं। चल लेंगे, जैसी भी सड़क हो चल लेंगे। मुद्दा तो जाति है, मुद्दा तो संप्रदाय है। सड़क उड़क कोई मुद्दा नहीं है, स्कूल कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो हमारी जाति का आदमी है, हिंदू है। चंदन लगाएंगे, माला पहनेंगे, ये मुद्दा है और शोभायमान हो जाएंगे। इसको देखकर हमारे अंधभक्त आह्लादित हो जाते हैं। इसलिए क्यों पथ बनेगा? पथ तो नहीं बनेगा और ये नृत्य ही होगा। ये नृत्य आप देखिए, पूरा बिहार देख रहा है कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने मंत्रियों को सड़क पर नचा दिया है। धमकी भी देते हैं लोग, धमकी देने जा रहे हैं। हमने देखा 2-4 वीडियो जिसने कहा कि भाई कोई काम नहीं किया तो उस पर लोग टूट पड़े, भाजपाई लोग लगा के मार देंगे, वो अगर नहीं दबते तो उस पर प्रहार कर देते। ऐसा दबंगई से फिर इधर छिछोरापन दिखाई पड़ा। पहुंच गए ये लोग एक गवैया भरत भूषण तिवारी के घर पे और कुछ से कुछ कहलवा दिया और फिर जाके उनकी पोल खुली कि वो तो कुछ से कुछ कहलवा दिया। और ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रशांत किशोर ने कभी नहीं प्रस्ताव रखा था कि आप प्रचार कीजिए हमारा। ये सब अमानवीय कृत्य, नैतिक पतन जिसका हो गया है, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, नष्ट हो गई है, वो इस तरह का काम करता है। और ये जो कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है भाजपा की। तो चारों तरफ अब देखिए, जनाधार देखिए। जब प्रशांत चलते हैं तो लगता है कि जन समुद्र में तरंग उल्लास की तरंगें उठ रही हैं, आनंद की लहर उठ रही है। सब जात, सब दल के लोग ध्रुवीकृत हो रहे हैं एक जगह, क्योंकि बांकीपुर की जनता को बरगलाना थोड़ा सा मुश्किल है। उतने दरिद्र भी नहीं हैं जो सिर्फ पैसे से आप फंसा लीजिएगा। प्रशांत किशोर कितनी अच्छी काट निकाला, और एक पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, बांटना शुरू हुआ होगा, मांस मुर्गा खिलाना शुरू हो गया होगा, शराब पिलाना शुरू हुआ होगा। तो कहा प्रशांत किशोर ने कि खूब उस पार्टी तो अभी शुरू हुई है, 5 दिन खूब चलेगा, खूब मजा ले लो, खूब पी लो, क्योंकि ये पैसा तुम्हारा ही है, ये पैसा लूट का है। अकूत धन
कमा के रखा है लूटपाट के भाजपा ने। अरे 2-4 हजार करोड़ तुम पर लुटा ही देगा तो उसका क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। उसको लूट लो और लूट के वोट देने समय उसी तरह से तुम जन स्वराज को याद रखना। जिस तरह से ये वोट लेने के बाद तुमको भूल जाते हैं, वैसे उसका खाना खा के तुम उसको भूल जाना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये एक वाक्य कितना महत्वपूर्ण है प्रशांत किशोर का। अचूक कोई भी चाल चलो उसकी काट है, क्योंकि पहले तो गवैये आते थे और नर्तक आते थे, हीरो हीरोइन सबको लाते थे और जनता को बुड़बक बनाते थे। लेकिन एक तो वहाँ की जनता प्रबुद्ध है, दूसरे प्रशांत किशोर जब असली नेता खड़ा होता है, असली नेता जब खड़ा हो जाएगा, तब गवैया, नर्तक, नर्तकी, हीरो, हीरोइन, इसको देखने सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। उसके अभाव में जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये नर्तक को उतारते हैं। ये विज्ञापन पे जैसे बड़े बड़े हीरो हीरोइन से विज्ञापन निकालते हैं नकली उत्पाद का, वही तो धंधा ये करते हैं ये जो राजनीति के व्यवसायी हैं, सौदागर हैं। तो अब ये सतयुग अभी से दिख रहा है परिवर्तन। आंख वाले देख लीजिए, अगर सही आदमी खड़ा होता है तो हवा बदल जाती है। दुर्भाग्य था बिहार का कि सही आदमी नहीं आ रहे थे। बिहार को बदलने वाला आ गया है और इसकी शुरुआत बांकीपुर से होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।